नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये क्लास होने वाली है मैथमेटिक्स की। बहुत ही बेसिक से और बहुत ही स्टार्टिंग से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करने वाला हूँ। साथियों, इस क्लास में ये होगा कि मैं आपको बिल्कुल कुछ कांसेप्ट होते हैं, कुछ टॉपिक को लेके कुछ कांसेप्ट होते हैं, उन पर डिटेल में बात करूँगा और मैं आपको हर छोटी-छोटी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को लेके मैं बिल्कुल एक बेसिक और ज़ीरो लेवल से लेके चलूँगा और हर छोटी-छोटी बात आपको मैं यहाँ बताऊँगा। साथियों, नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स जब भी हम पढ़ना शुरू करें तो हमें अंकगणित पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको नंबर सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे आज मैं अंकगणित का पहला सीरीज लेके आया हूँ, तो मैं नंबर सिस्टम से बात करूंगा। उसके बाद हम बीजगणित मतलब एल्जेब्रा की बात करेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, मतलब त्रिकोणमिति और ज्यामिति। इस तरीके सब्जेक्ट जैसे जैसे सीरियल चलते रहेंगे मैं इन तरीके के सब्जेक्ट को इंक्लूड करता रहूंगा और इस कंप्लीट एंटायर सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे कुछ प्रश्न कराऊंगा और जो भी कंसेप्ट होगा उसको बहुत ही अलग अलग तरीके से समझाऊंगा ताकि आप वीडियो देख करके समझ सकें। अच्छा, एक बात आपसे भी मैं कहूंगा कि यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक वीडियो को बहुत ही बिल्कुल ऐसे बहुत ही ध्यान लगा के देखें। साथ ही यदि आप कुछ लिख करके उसको पढ़ करके कर सकते हो तो एक बार दो बार आप प्रयास कर लीजिए। उससे आपका वो जो कंसेप्ट आप पढ़ेंगे या सीखेंगे वो आपके लिए बहुत ही पक्का हो जाएगा। तो इसके लिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हम देख करके, पढ़ करके, सुन करके या याद करके समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अभ्यास की आवश्यकता होती ही है। मैं आपसे कहूंगा कि आप एक या दो बार जो मैं चीज बताता हूँ उसका अभ्यास कर लेना, तो आपके लिए बहुत मैथमेटिक्स बहुत ईजी हो जाएगी। और मैथमेटिक्स अपने आप में बहुत ही एक ईजी सब्जेक्ट है। इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि बहुत कुछ डेटा इसमें याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। आप बस उनको समझ करके और बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथियों, बात करते हैं नंबर सिस्टम की। मैं सबसे पहले नंबर सिस्टम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब मैं अंकगणित में आगे बढ़ूंगा तो मैं साथ साथ छोटे छोटे कंसेप्ट बताता रहूंगा। अक्सर क्या होता है एकेडमिक्स की क्लास में जो हम पढ़ते हैं तो ये छोटी छोटी बातें मिस हो जाती है और उसकी वजह से जैसे जैसे हम बड़ी कक्षा में जाते हैं या बड़ी क्लासेस में आप जाते हो तो आपके लिए वो कंसेप्ट वापस रिपीट होता नहीं है, या कभी मिस आउट हो जाता है और या आप अपसेंट रह जाते हो या किसी तरीके से वो कंसेप्ट आपके माइंड से निकल जाता है और उसकी वजह से जब आप आगे बढ़ते हो तो आपके लिए वो मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स होते हैं वो आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि आप सीरियली बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक अगर तरीके से पढ़े तो कभी भी मैथमेटिक्स आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। ओके, तो बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम, सर नंबर सिस्टम क्या होता है कि जितने भी नंबर्स हैं उनको एक वेल डिफाइंड फॉर्म में उसको एक डिवाइड कर रखा है और हम उसी डिवीजन की बात करेंगे। हम पता करेंगे कौन सा नंबर कैसा होता है, उनका यूज क्या है, उनको नाम किस नाम से जाना जाता है, इनकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है और वो जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। साथियों, ब्रॉडली बात करें नंबर सिस्टम की तो दो टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजनरी नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या और इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। अब कुछ लोग ये सुनकर के चौंक जाएंगे कि क्या कोई काल्पनिक संख्या भी होती है? जी होती है। उसका एक ही टाइप होता है यहाँ पे और उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ही टाइप होता है और ये जनरली आपको 10 तक की इमेज आप पढ़ते हो तो आपको इस इमेज नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती और इतना कंसेप्ट दे भी नहीं रखा होता, तो आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है नहीं। और जो लोग मैथमेटिक्स से हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स 11th की है या जो मैथमेटिक्स कर रहे हैं, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको बता दूं मैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसका पूरा सिस्टम अलग होता है। इसका एक तरीका, एक आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ इसका। जब मैं अलग सीरीज लेके आऊंगा तो मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। इस संख्या को इस तरीके से लिखते हैं। ये जो आपको छोटा सा आई दिख रहा है इसको आयोटा कहते हैं और ये एक इमेजरी नंबर को शो करता है। ये यही जो आपको दिख रहा है इस नंबर को एक कंप्लीट इमेजरी नंबर लिखा है जिसका ये उसका वास्तविक भाग है और ये इसका इमेजरी पार्ट है।
तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के लिए। तो जनरली जो बेसिक मैथ से शुरू कर रहे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बस एक एग्जाम्पल था इसलिए मैंने शो कर दिया। इन डिटेल बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। अब हम बात करते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर में वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या दो टाइप की होती है, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, और ये बिल्कुल इसका उल्टा यहीं पे इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ। वो कोई बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी सी डेफिनेशन है, बस समझना है आपको। बहुत इजी वे में समझाऊंगा, इन डिटेल हमको कुछ यहाँ पे प्रूव करने की वो जरूरत नहीं है, आप बस समझ लो क्या होता है। बहुत इजी वे में समझाऊंगा कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको भिन्न संख्याओं में, जैसे जिसको फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं, पी अपॉन क्यू, कुछ लोग ऐसे वो लिखते हैं पी अपॉन क्यू। तो पी जहां पे ये क्यू जीरो नहीं है, याद रखना इसका तरीका ये होता है, अगर मैं लिखता हूं a इक्व टू जीरो तो मतलब ए कितना है, जीरो है, दिख रहा है a इक्व टू जीरो, तो इसका मतलब जीरो है। और मैंने अगर यहाँ पे इसको काट दिया तो इसका मतलब ये हुआ a जीरो नहीं है। ऐसे छोटे छोटे सिंबल होंगे, मैं आपको बताऊंगा बीच में। तो ये रेशनल नंबर ये होता है, इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसको क्या नहीं कर सकते, इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब ये बात तो इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित है कि यदि हम लिख नहीं सकते तो यूज करने की बात ही नहीं आती, बात होता बात ही तब लिख सकते। अच्छा, परिमेय संख्या क्या, ये रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब अपना फिर इसका डिवीजन होगा, और इसमें क्या होगा, दो डिवीजन कर देते हैं, दो डिवीजन होंगे। फ्रैक्शनल नंबर इंटीजर नंबर, ये दो टाइप के होते हैं। अब इनका हिंदी में नाम जान लेते हैं। इसको कहते हैं भिन्न संख्या, और इनको कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, इनको कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर मतलब पूर्णांक, और इनको क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल माने भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं कौन सी होती है, जो दशमलव में होती है, जिनको टी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन वो अगर उसमें कुछ अगर हम कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो फ्रैक्शनल नंबर्स में आती है, वही भिन्न संख्या की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे, ये फिर तीन टाइप की होती है। नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। ओके, यदि हम नेगेटिव बात करें तो ऋणात्मक संख्या, शून्य, और पॉजिटिव की बात करें तो क्या होगा, धनात्मक। अब नेगेटिव संख्या जीरो और पॉजिटिव ये स्केल पे आती है, इस हिसाब से भी जीरो हो गया। अब इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, मेरे हिसाब से मैं आपको ऐसे बता देता हूं ओरली कि ये क्या हो गया, पॉजिटिव संख्या होती है उनको क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इनमें भी कितने टाइप हो सकते हैं, इनमें भी आप ले लो, तो इनको फर्दर डिवाइड करें तो
इवन, ओड, प्राइम एंड कॉम्पोजिट। ये अपना संख्या का एक स्टोरी है ब्रीफ में। अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे उस तरीके, जब हम पढ़ेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको एक एक संख्या का यूज, उसका डेफिनेशन इन डिटेल में आपको समझाता जाऊंगा। क्योंकि यदि हम इसकी बात करें ना यहाँ पे इसकी, तो इसका एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा। अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्यू नहीं लिख सकते, इसका मतलब क्या है यहाँ पे ये भी लिखना जरूरी है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये मस्ट है, इसको जानना चाहिए हमको ये। क्योंकि यदि किसी भी नंबर के, कोई भी नंबर हो यहाँ पे एक्स वाई जेड, कोई भी नंबर हो अपॉन जीरो, मान लो 1 अपॉन जीरो है, तो ये क्या हो गया, ये हो जाता है इंफिनिटी। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे तो घबराने की बात नहीं है। इंफिनिटी, जब मैं इस डिटेल में कंसेप्ट में जाऊंगा, जब फर्दर बेसिक अपना पूरा हो जाएगा, तब मैं एडवांस लेवल की कुछ चीजें बताऊंगा, उसमें हम इसकी इन डिटेल बात करेंगे। ये भी कंसेप्ट बहुत इजी है, लेकिन पहले हमें ये समझ लेना है। जब हम ये समझ लेंगे, अब सबसे पहले हमको यही जानना चाहिए ये रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या। ये दो, रेशनल इरेशनल, इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। जब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ। पी अपॉन, ये इरेशनल नंबर होते क्या है, जैसे √2, जैसे पाई, जैसे √3, ये कुछ ऐसे संख्या है जो क्या है, इरेशनल नंबर है। एग्जांपल याद रख लो बस। अब हम बात करें भिन्न संख्या। भिन्न संख्या को पता है, यदि या तो पूर्ण अंक हो जाएगा, या वो क्या होगा, फ्रैक्शनल संख्या होगी। उसमें क्या होगा, नेगेटिव हो सकता है, शून्य हो सकता है, धनात्मक संख्या, वो तो एक स्केल की बात करते हैं। तो यहां तक अपना है ये बेसिक। उसके बाद कुछ एक डेफिनेशन और आ जाती है, जैसे इवन संख्या क्या है, ओड संख्या क्या है, और इवन ओड के लिए प्राइम क्या है, कॉम्पोजिट क्या है। ऐसे कुछ एक जो डेफिनेशन है वो मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम सीरियली चलते रहेंगे और कुछ टॉपिक को, कंसेप्ट को मैं आपको केवल कंसेप्ट कराऊंगा और कुछ प्रश्न कराऊंगा बहुत जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो आप कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। उसके बाद यदि आप कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो मैं, आप ये जान सकते हो कि आप कोई भी प्रश्न को सोल्व करना हो जाएगा। ओके, थैंक यू।